भरोसा हुआ कि इसके वजह से शायद हम बच सकें, अपने को बचा सकें, अपने परिवार को बचा सकें, और हुआ भी। और अब किसी को भय नहीं। सद्गुरु कहते हैं, मैं भी संसार की पीड़ा को देखकर पीड़ित हुआ, मैं लोगों के दुख को देखकर दुखी हुआ, लेकिन जब मुझे लगा कि मार्ग है, उपाय है, इस पीड़ा से बचा जा सकता है, इस दुख से बचा जा सकता है, थोड़ा सुकून मिला। लेकिन जब मैं लोगों को देखता हूं कि उस उपाय को कोई करने को राजी नहीं, प्रेम के मार्ग पर चलने को राजी नहीं है, समर्पण के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर कोई चलने को राजी नहीं, सब शरीर को बिगाड़े चले जा रहे हैं। मुर्दा बन के जीने में ही लोगों को आनंद है। बिना प्रेम के, बिना सत्य के, बिना भक्ति के जीने का ही मजा लोग ले रहे हैं, और वो मजा नहीं, वो कब सजा बन जाए कोई नहीं जानता। सद्गुरु कहते हैं, इसलिए मुझे पीड़ा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी लोग जिंदा बने, कोई मुर्दा ना रहे, सभी लोग जीवित बने। शरीर में हाथ पांव का हिलना जिंदा नहीं होना। हम भोजन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आंखें हिल डुल रही है, जगत को हम देख रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर कोई संवेदना नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई करुणा नहीं। किसी के दुख को देखकर हृदय द्रवित होना तो छोड़िए, किसी को दुख में देख करके हम प्रसन्न हो रहे हैं। किसी के दुख को मिटाने का भाव तो नहीं है, लेकिन किसी को दुखी करने का भाव है। किसी के उजड़े हुए घर को बसाना तो छोड़िए, बसे हुए घर को उजाड़ने में लगे। किसी को 2 रुपया हम देंगे क्या? आज तो भिखारियों के कटोरे में चोरी होने लगे। यही देश हमारा है, जहां पहले जो कुछ भी शरणागत में कोई आया, कोई भी आया, हम उसे दे देते थे। कोई भी कह दिया कि हम आपके शरण में आए हैं, तो हमारे देश के लोग इतने महान हुआ करते थे कि अपना शरीर का अंग भी दान कर देते थे। राजा शिवी ने एक पक्षी की जान बचाने के लिए अपना शरीर का अंग भी दान कर दिया। पन्नाधाय ने राजा के उत्तराधिकारी पुत्र को बचाने के लिए अपनी संतान को ही आगे कर दिया कि ये चला जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन राजा का संतान चला गया तो राज्य का क्या होगा। लेकिन आज अपने स्वार्थ के लिए, अपने निज हित के लिए हम अपने ही पुत्र को नहीं छोड़ते, उस पर भी कुठाराघात करते हैं, दूसरे पर तो करते ही करते हैं। हम दूसरे के प्राण लेने के लिए हम किसी हद तक चले जाते हैं। अपने स्वार्थ के लिए हम कुछ भी, किसी को मारने पर उतारू हो जाते हैं। दान तो क्या ही करेंगे। मैंने कहा ना कि आज भिखारियों के भी कटोरे सुरक्षित नहीं हैं। बेचारे डरते रहते हैं कि कौन हाथ मार ले, कब कहाँ से कौन चोरी कर ले। ये वही देश है जो दान धर्म की महिमा गाता था। ये वही देश है जो दुनिया को देने का मार्ग सिखाया कि दो लो नहीं। और आज हर कोई डरा हुआ है, कब कौन किससे क्या ले लेगा, छीना झपटी हो जाएगा, कहाँ क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। तो हम किस मार्ग पर जा रहे हैं? हमारे भीतर संवेदना खत्म हुई, हमारे सामने कोई लाचार पड़ा है, हमारा हृदय नहीं पिघलता। माँ बाप दुखी हैं, हृदय नहीं पिघलता, दूसरे को तो छोड़ दीजिए। इतनी सारी समस्याएं हमारे देश में आ रही है। माताएं रो रही है, पिता रो रहे हैं। वृद्धाश्रम जाके कभी देखिए, इतनी दुर्गति है। एक बार मुझे बगल से गुजरने का अवसर मिला, मैंने देखा कुछ बुजुर्ग वहां बैठे हैं, चेहरे पर सिर्फ दुख के भाव हैं, आंखों में सदैव आंसू बने हुए हैं। वो आंसू कभी सुख नहीं रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, अपने से कपड़े धो रहे हैं, अपने से कहीं झाड़ू लगा रहे हैं। और उस अवस्था में वो बैठ करके आपस में सिर्फ यही बातें कर रहे हैं कि बड़ा सपना देखा था, बड़े ख्वाब देखे थे कि बेटे योग्य बनेंगे, बहुएं घर आएगी, बुढ़ापा शांति से कट जाएगी। लेकिन सब पर पानी फिर गया। नियति ने कहां लाके खड़ा कर दिया। अपने से अपना कपड़ा धोने को मजबूर हैं 80 साल में।
झाड़ू लगा रहे हैं तब कुछ भोजन मिल जाता है, दुख बांटने के लिए कोई नहीं है, आपस में वो भी दुखी हम भी दुखी, एक दूसरे को दुख कह करके रो रहे हैं। मैंने कहा यही आज हमारे समाज की हालत है, यही स्थिति है। और जिन घरों में थोड़ी सी भी समझदारी है, थोड़ा सा भी ज्ञान है, वो बचा हुआ है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को अगर हमने अपना ज्ञान स्थानांतरित नहीं किया, जैसे आज के जनरेशन के पास जो ज्ञान है अगर वो युवाओं के पास नहीं गया, युवाओं से फिर बच्चों में नहीं गया, तो समझना आने वाला भविष्य बहुत दर्दनाक होने वाला है, आगे आने वाला समय बहुत खतरनाक होने वाला है। सदगुरु कहते हैं ये बात 500 साल पहले कि जागर प्रेम न संचरे, ध्यान देना जब भी हृदय से प्रेम विदा होगा वो घर मरघट की भांति होगा, अपना ही घर काटेगा, अपने ही लोग काटने दौड़ेंगे, वो परिस्थितियां मरघट से ज्यादा नहीं लगेगी। अपने बढ़िया बने बनाए घर में रहोगे, लेकिन पिता बनकर के भी आप पुत्र का प्रेम नहीं पाएंगे, बहू का प्रेम नहीं पाएंगे, और वो घर आपको लगेगा जैसे मैं मरघट में आ गया। सदगुरु कहते हैं वो मरघट जीती जी अगर महसूस हो रहा है तो समझना मनुष्य होने का क्या अर्थ हुआ। घर तो प्रेम से सजना चाहिए, एक पर्दे कम लगे कोई बात नहीं, टाइल्स सस्ते लग जाएं कोई बात नहीं, गाड़ी सस्ती हो कोई बात नहीं, लेकिन घर की सजावट प्रेम से करना। अगर उस घर में प्रेम है तो उससे सौंदर्य किसी और चीज का नहीं। बाहरी सौंदर्य तो विनसने वाला है, बाहर की खूबसूरती तो नष्ट होने वाला है। आप शरीर की ही सुंदरता को देखिए, आज है कितने दिन रहेगी। आज अगर शरीर सुंदर है 10 साल के बाद थोड़ा सा कम होगा, 20 साल के बाद और कम होगा, 50 के पार जाते ही शरीर सूरत सब बिगड़ जाएगा। जगह जगह जो ब्यूटी पार्लर्स बने हैं 1-2 घंटे के लिए खूबसूरती प्रदान करने की जगह, तो 1 घंटे तो सुंदर बन जाएंगे, लेकिन बाकी समय 1-2 घंटे के बाद वो सुंदरता उतर जाएगी। सदगुरु कहते हैं अपने विचारों को सुंदर बना लो, अपने कर्म को सुंदर बना लो, अपने आचरण को सुंदर बना लो। सदगुरु कहते हैं मैं गारंटी लेता हूं युगों युगों तक वो सुंदरता कभी नहीं उतरेगी। ये बाहर की सुंदरता, बाहर का रूप ये ढलेगा, ये बाहर की सजावटें ढलेगी, बिखरेंगी, लेकिन जिस दिन तुमने हृदय में प्रेम धारण कर लिया, जिस दिन तुमने हृदय में भक्ति सेवा श्रद्धा धारण कर लिया, युगों युगों तक तुम्हारा नाम, तुम्हारी खूबसूरती बनी रहेगी। आज मीराबाई नहीं है, उनके सौंदर्य की चर्चा है, आचरण के सौंदर्य का, शरीर नहीं। शरीर तो नश्वर है, ये सुंदर हुआ तो क्या हुआ, ये बदसूरत भी हुआ तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर आचरण सुंदर हो गया, कर्म सुंदर हो गए, तो वो खूबसूरती शाश्वत खूबसूरती है, वो कभी मिट नहीं सकती। सदगुरु कहते हैं कर्म को सुंदर बना लेना, मन को सुंदर बना लेना। जिस दिन तुमने हृदय में प्रेम धारण किया, सत्य धारण किया, भक्ति धारण किया, कर्म सुंदर हो जाएंगे। और ये सत्संग रूपी ब्यूटी पार्लर में संभव है। और यहाँ जिसने अपने जीवन को सुंदर बना लिया वो कभी कुरूप नहीं हो सकता, और उसकी पूजा होती है। इसलिए माता शबरी पता नहीं सुंदर थी कि नहीं, ये पता नहीं, किसी ने पूछा कि वो सुंदर है कि नहीं। किसी हीरोइन का नाम आता है तो लोग पहले सोचते हैं अच्छा वो सुंदर है, लेकिन जब भक्तों का नाम आता है, संतों का नाम आता है, सती साध्वियों का नाम आता है, वीर वीरांगनाओं का नाम आता है, तो हम सिर्फ उनके आदर्श को स्मरण करते हैं और श्रद्धा से शीश झुका देते हैं। सोचो उनकी सुंदरता कितनी महान है। तो जब भी विदुर जी का नाम आता है हम शरीर को याद नहीं करते हैं। जब भी माता शबरी का ख्याल आता है, माता सीता का ख्याल आता है, हम उनके शरीर का ध्यान नहीं करते हैं, हम उनके कर्म को स्मरण करते हैं और श्रद्धा में झुक जाते हैं। सोचो शरीर सुंदर हुआ तो क्या हुआ, वो तो मिटना ही है, रोक भी नहीं सकते। शरीर की सुंदरता ढलेगी, मिटेगी। और वैसे भी विज्ञान कहता है 7 वर्ष में सबका शरीर बदल जाता है, सारे परमाणु बदल जाते हैं। 70 साल अगर आपकी आयु है, आप 7 बार बदल चुके, अब क्या करना।
शरीर तो बदलेगा, वो तो परिवर्तित होगा, लेकिन जिस दिन कर्म सुंदर हो गया, जीवन सदा शाश्वत हो जाएगा, अमर हो जाएगा। सद्गुरु कहते हैं इसलिए जीवन में प्रेम धारण करना। अगर बाहर कुछ भी कमी रह जाए चिंता की बात नहीं, कपड़े साधारण हो चिंता की बात नहीं, लेकिन अगर आचरण साधारण रह गए तो समझना मनुष्य जन्म को कौड़ी के भाव बेच दिया। यह मनुष्य जीवन को सद्गुरु ने हीरा से तुलना किया है कि भजन बिना नर बावरे तूने हीरा जन्म गमाया। ये जीवन तुम्हारा हीरा से कम नहीं, कीमती ही समझना, उससे भी कीमती। लेकिन अगर इस हृदय में प्रेम धारण न किया, इस हृदय में सत्य धारण न किया, इस हृदय में भक्ति धारण न किया, तो साहब कहते फिर मरघट समझना, फिर मुर्दा हो गया, घर मुर्दा हो गया, जीवन मुर्दा हो गया, फिर चलता फिरता शमशान घाट। अगर कोई आदमी क्रोध में जीता है, समझना वो चलता फिरता मरघट है, वो जिंदा नहीं है। सत्संग आपके जीवन में जीवंतता लाता है, जागृति लाता है, आपको शाश्वत बनाता है। इसलिए सदगुरु कबीर का यह मूल मंत्र याद करना। एक व्यक्ति ने कहा, सदगुरु कबीर का मूल ज्ञान क्या है और किस पंथ में मिलता है? क्योंकि कबीर पंथ में भी कई पंथ हैं। तो एक ने कहा कि कबीर साहब का मूल ज्ञान क्या है और किस पंथ में मिलता है। अब वो व्यक्ति पूछने आया था, लेकिन जिज्ञासा बस नहीं आया था, वो पहले से ही तय करके आया था कि कोई एक पंथ है जहां ये सच्चा ज्ञान मिलता है। दरअसल वो रामपाल का शिष्य था और उसके मन में ये पहले ही तय था कि रामपाल जी ही मूल ज्ञान देते हैं और उन्हीं को कबीर साहब ने मूल ज्ञान दिया है, और वो गुप्त है, वो कोई नहीं जानता। मैंने कहा कि आप ही बताएं। कहा कबीर साहब का जो मूल ज्ञान है वो अभी गुप्त है, कोई नहीं जानता, ये बाकी जितने गुरु हैं सब भटका रहे हैं। तो मैंने कहा कबीर साहब ने कोई गाली दी थी क्या जो अब तक गुप्त है, जो कोई नहीं जाना? भाई अच्छी बातें गुप्त क्यों है? और सदगुरु कबीर का कोई मूल ज्ञान पर्सनल रामपाल जी को दिए कबीर साहब। अच्छी चीजें तो लोग बांटना चाहता है, अच्छी चीजें तो जन जन में फैलाना चाहता है। आप कभी प्रार्थना करते हैं, आप इतना भाव से करते हैं कि कोई सुन ले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर आप शांत अवस्था में हैं, सत्संग में हैं और आप चाहेंगे कि आप गाली जोर से दें, मन में आ भी रहा होगा दबा लेंगे, भले ही क्रोध की अवस्था में आप गाली जोर से दे देते हैं, लेकिन अभी सत्संग में बैठे हैं और गाली का मन करे तो कौन है जो खड़ा होकर गाली देना चाहे? वो जानेगा कि गलत चीज है, दबा के रखो, छिपा के रखो। मैंने कहा सदगुरु कबीर का पहली बात तो याद रखना कि अलग से पर्सनल कोई मूल ज्ञान नहीं है। सदगुरु कबीर का एक एक वचन मूल ज्ञान है, एक एक शब्द मानवता को बदलने वाला है, एक एक ज्ञान इंसान में प्रेम भरने वाला है, एक एक ज्ञान संपूर्ण सृष्टि को एक सत्य अहिंसा प्रेम के मार्ग पर लाने वाला है। और जिनका ज्ञान एक एक शब्द सामर्थ्य रखता हो समस्त सृष्टि में दया क्षमाशील संतोष लाने का, अर्थात समस्त सद्गुणों को जागृत करने का, तो एक शब्द मूल ज्ञान हो गया। दूसरा क्या हो गया? ज्ञान में भी कोई थर्मामीटर लगाओगे कि सदगुरु कबीर का 4 दोहा मूल ज्ञान हुआ, 4 दोहा नहीं हुआ? तो क्या सदगुरु कबीर ने उटपटांग बातें भी लिख दी? मैंने कहा सदगुरु कबीर का एक एक शब्द मूल ज्ञान है, और जब हम उनके एक भी शब्द को जीवन से जोड़ लेते हैं तो समझ जाना कि हमने उनके बताए हुए मार्ग से अपने जीवन को सजा लिया, उनके बताए हुए शब्द से हमने अपने कर्म को सजा लिया। चाहे वाणी की बात हो, चाहे कर्म की बात हो, चाहे इंद्रिय की बात हो, 3 साधन हमारे पास है, मन वाणी और इंद्रियां। हम बोल करके किसी का दिल दुखाएं, बोल करके अपना मुख गंदा करें, चाहे इंद्रियों से गलत कर्म करें, चाहे मन से गलत चिंतन करें। सदगुरु कहते हैं इन 3 साधन को पवित्र कर लो। मन से सुंदर चिंतन करो, वाणी से पवित्र शब्द बोलो और इंद्रियों से पवित्र कर्म करो। और ध्यान रहे कि जैसे ही आप वाणी की शुद्धि करते हैं, आपके मुख से निकला हुआ हर शब्द प्रार्थना बन जाता है। फिर अलग से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती,
कि मंदिर जाकर के ओम नमः शिवाय करेंगे तो ही प्रार्थना होगी। तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा। मंदिर में गए तो तमेव माता च पिता, और अपने माता पिता के सामने गाली गलौज। तो सदगुरु कहते हैं नहीं, मन निर्मल हुआ, मन पवित्र हुआ तो तुम्हारे मुख से निकला हुआ हर शब्द प्रार्थना है। इंद्रियां पवित्र हुई तो इंद्रियों से किया गया हर कर्म पूजा है, और मन पवित्र हुआ तो हर चिंतन ध्यान है, आत्मचिंतन है। इसलिए साहब ने कहा कि ध्यान रखना, यह जीवन बड़ा नश्वर है, इसे व्यर्थ न गंवाना, प्रेम से जीना, आपस में प्रेम रखना। पता नहीं जिनसे बैर कर रहे हो कब बिछुड़ना हो जाए, और जब कोई बिछुड़ जाता है तो हम याद करते हैं बड़े अच्छे लोग थे, झूठ मूठ के झगड़ा ठाने रहे। इसलिए साहब कहते हैं नहीं, ध्यान रखना, जब संत आपके द्वार आए, गुरु आपके द्वार आए, यही लक्ष्य लेकर आते हैं कि आपके बिखरे हुए जीवन को सूत्र में बांध सकें, एक घर को स्वर्ग बना सकें, आपका घर मंदिर बन सके, दो टूटे हुए दिल को एक कर सकें। अगर दो भाई के बीच कोई विवाद है, संत कोशिश करते हैं कि दोनों का विवाद सुलझ सके, दोनों एक सूत्र में बंध सकें। यही तो जीवन का मूल लक्ष्य है, यही तो जिंदा होने का सबूत है। हम जीते जी मर जाते हैं, अर्थात शरीर हिलडुल रहा है और हम मुर्दे के समान जी रहे हैं। जहां जीवन मुर्दे के समान बना, वहां हमारा घर, हमारा जीवन नरक बना। एक ने कहा कि मरने के बाद क्या होता है, संत ने कहा वो तो बाद की बात है, कोई गया नहीं और आया नहीं लौट के बताने की क्या होता है। तुम जिंदा हो, पहले ये सोचो कि जिंदा रहते हुए तुम जिंदा हो। मरने के बाद क्या होगा वो तो बाद की बात है। कोई मर के गया, वो रिटर्न आया नहीं बताने कि मैं क्या हुआ नहीं हुआ, अनुमान की बात है। पर तुम जिंदा होते हुए जिंदा हो के नहीं, ये सोचो। और तुम क्या कर रहे हो? अगर जिंदा हो ये तुम्हारे हाथ में है। अब यह सोचना कि वास्तव में जिंदा हो। किसी की पीड़ा देखी, तुम्हें पीड़ा हुई? किसी को दुख में देख करके तुम्हें दुख हुआ? तुमने अपने जीवन को पवित्र बनाया? अगर तुम्हारे ही जीवन में कचड़े भरे हैं और तुम सोच रहे हो मरने के बाद क्या होगा, अरे जीते जी तो ठीक कर लो। ये हाथ में है, जो मिला हुआ है इसमें तुम कचड़ा बो रहे हो, इसमें तुम गंदगी फैला रहे हो। चिंता मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। जीते जी जीवन मिला है, भाई से बैर है, हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेना। पिता से कोई अनबन है, पिता से क्षमा मांग लेना। दो व्यक्ति जब झगड़ा करता है किसी वस्तु को लेकर, किसी बात को लेकर, उस बीच में इतनी सी बात होती है कि वो झगड़ा धन के लिए नहीं होता, वो झगड़ा होता ही प्रेम को नष्ट करने के लिए। मान लीजिए दो भाई में झगड़ा हुआ और वो एक भी अपशब्द कहीं से भी आएगा, वो एक एक अपशब्द उस प्रेम को खंडित करेगा। और धीरे 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 पूरा प्रेम जिस दिन खंडित हुआ, दोनों के बीच के संबंध खत्म हो जाएंगे। फिर वो एक दूसरे के प्राण के प्यासे बनेंगे, एक दूसरे के विरोधी बनेंगे। एक घटना कहूं याद आ गई, बातों को विराम दूंगा। दो भाई थे, एक साथ दीक्षा लिया गुरु से, बड़ा प्रेम। गुरुजी जब दीक्षा दिए तो दोनों साथ बैठ करके गुरुजी की सेवा किए। गुरुजी को जलपान कराया, भोजन कराया, पद प्रक्षालन किया, आरती किया, भेंट पूजा किया, सब किया। फिर भोजन का समय हुआ, गुरुजी को खिलाया, खुद भी एक ही थाली में परोस करके दोनों खाया। उसके बाद गुरुजी चले गए। 5-7 वर्षों के बाद पुनः बड़े भाई ने गुरुजी को बुलाया कि गुरुजी पुनः सत्संग करने आइए। गुरुजी आए, सत्संग हुआ, आरती हो गई, सारी प्रक्रिया हुई। गुरुजी ध्यान नहीं दिए जाता, लेकिन जब भोजन का समय हुआ और गुरुजी के लिए भोजन लाया गया, तब गुरुजी ध्यान दिए, अरे तुम्हारा एक छोटा भाई भी तो था, वो कहाँ है? बुलाओ उसे, कहीं गया है क्या? उस आदमी ने कहा नहीं कहीं नहीं गया है, बगल में ही रहता है। का बुलाओ से, का नाम मत लीजिए उसका, आप भोजन करिए। गुरुजी ने कहा नहीं, पहले भाई को बुलाओ। क्या बात है? कहा गुरुजी आप भोजन करिए, छोड़िए उस नालायक को। गुरुजी ने कहा अरे
ऐसी बात, वो भाई है तुम्हारा, उसे इस भाषा में बोल रहे हो? कहा गुरुजी आप भोजन करिए, उसका नाम मत लीजिए। तब कहा हम दोनों में 5 सालों से बोलचाल बंद है, हम बात नहीं करते हैं, मैं उधर नहीं जाता हूं, वो इधर नहीं आता है, कोई लेना देना नहीं। अगर दिख जाए तो मैं पश्चाताप करता हूं कि कैसे उसका मुंह दिख गया। गुरुजी ने कहा एक ही माता पिता न से जन्म लिए हो और इतना नफरत, इतनी घृणा। कहा गुरुजी ज्यादा बात मत बढ़ाइए, चुपचाप भोजन करिए, हमें भी भूख लगी, हम भी खाएंगे। गुरुजी ने कहा क्या तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तेरे द्वार खाने आया हूं? तुम यह सोच रहे हो कि मैं भोजन करने आया हूं? तुम गलतफहमी में हो कि कोई संत तुम्हारे द्वार भोजन करने आते हैं। अरे भोजन तो शरीर की एक छोटी सी जरूरत है जो कहीं भी पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर कोई संत कोई गुरु तुम्हारे द्वार आते हैं तो तुम्हारे द्वार को पावन करने आते हैं, तुम्हारे जीवन के कलुषित विचार को निकालने आते हैं, तुम्हारे सूने बिखरे घर को ठीक से सजाने आते हैं, स्वर्ग मंदिर बनाने आते हैं। और मैं अगर यहाँ आया हूं तो जो मैंने 5-6 वर्ष पहले देखा है कि दोनों भाई मिलकर के मेरी सेवा किए थे, दोनों मिलकर के मुझे भोजन कराए थे, दोनों एक साथ एक थाल में परोस कर खाए थे, आज वो दृश्य मैं नहीं देख रहा। मुझे पीड़ा है कि मेरे आगमन के बाद, मेरी दीक्षा के बाद भी तुम अपने भाई से विरोध कर गए। बात क्या हुई? कहा कुछ नहीं, बहुत अकड़बाज है, सुनता नहीं है कोई बात, छोटी छोटी बात में झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बात में सुनाने लगता है, मैं बड़ा हूं। संत ने कहा यही तो घमंड है तुम्हारा कि बड़ा हो, इसका घमंड हो गया कि छोटा क्यों कहेगा, वो छोटा भाई है क्यों सुनाएगा। कहा तो बड़ा भाई हूं, कैसे सुन लूं? कहा क्यों? बड़ा हो तो आदमी ही तो हो, भाई ही तो है, कह दिया तो क्या हो गए। कहा गुरुजी क्या करें अब? कहा जाओ उसे बुला के लाओ। कहा आपको लगता है वो आएगा? बहुत अकड़बाज है। कहा पहले तो मुझे तुम ही अकड़बाज लग रहे हो, उसको तो मैं नहीं देखा अभी, पहले तुम तो ठीक हो जाओ, शायद वो ठीक हो जाए। कहा मैं क्या करूं, वो आएगा नहीं। कहा पहले ही तुमने तय कर लिया नहीं आएगा, तब तो पक्का नहीं आएगा। पहले तुम तो ठीक हो जाओ मेरे सामने, तुम तो विनम्र बन जाओ, तुम तो निर्मल बन जाओ, आगे उसकी बात देखेंगे। तो मैं कैसे बुलाऊं? 5 साल हो गए, बातचीत ना हुई, देखा भी ठीक से नहीं, कैसे जाऊं? संत ने कहा पहले अपने अकड़ को नीचे करो, जो घमंड तुम्हें भीतर है कि मैं बड़ा, गलती उसकी, ये भाव मिटाओ और यह सोचो कि हो सकता है तुमने भी गलती किया हो। किसी भी विवाद में यह मत सोचिए कि इस विवाद का वजह सामने वाला है। अगर शांति चाहते हैं, एक सूत्र याद रखना कि अगर घर में कोई झगड़ा हो जाए, कोई विवाद हो जाए, जीवन में कोई समस्या आ जाए, ये समझना कि हो सकता है इस झगड़े का वजह मैं भी हूं, हो सकता है इस समस्या का कारण मैं भी हूं, समाधान हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने सारे दोष सामने वाले पर टाल दिया, आप कभी बदल नहीं सकते और सामने वाला कभी झुकेगा नहीं। तो संत ने कहा कि ये समस्या का समाधान तो हो सकता है, पहले तुम खुद को ठीक कर लो। कहा तो बताइए रास्ता क्या है? वो आएगा नहीं। कहा फिर तुम जिद धर लिया, आएगा नहीं। तुम ऐसा करो, जाओ और छोटे भाई का चरण पकड़ लेना। ये तो अहंकार सामने आ गया। कहा अब तो और उल्टी बात आप कर रहे हैं, ये कोई संभव है? हम बात ही नहीं करना चाहते, आप चरण छूने की बात कर रहे हैं। वो तो आप आ गए हैं, वरना जरूरत पड़ता पैर पकड़ के फेंक देते। गुरुजी ने कहा मूर्ख, यही सीखा तुमने? तुम पूजा करते हो राम की, पूजा करते हो कृष्ण की, और अब तक मन में इतनी घृणा, इतनी नफरत। गुरुजी ने डांटा, समझाया, समझा। उसने कहा अपने अहंकार को नीचे धरो और जाओ, एक बार पैर छू लेना। कहा कि ये तो बहुत अजीब लग रहा है, छोटे भाई का पैर कैसे छूऊंगा, वो भी इतने दिनों से बात नहीं हुई, थोड़ा झगड़ा हो गया। गुरुजी ने कहा ये बताओ, जब वो छोटा था, तुमसे बचपन की बात याद करो, तब तुमने कभी उसका पैर छुआ था? तब तो हजारों बार छुआ था। कहा कैसे? कहा जब नहलाते थे तो पैर पकड़ के, हम ही तो नहलाते थे। जूता पहनाते थे तो कितने बार पैर पकड़े हैं उसका।
पैर में तेल लगाते थे तो भी पैर पकड़े हैं, गोद में लेते थे तो पैर तो हमारा हृदय पर रहता था, हम कितने बार गोद लिए हैं। गुरुजी ने कहा सोचो, वो तुम्हारा छोटा भाई है, तब तुमने कितने बार पैर पकड़े, तब अहंकार सामने नहीं आया, तब तुम में उसमें प्रेम देखता था कि छोटा भाई है, पैर पकड़ो, हाथ पकड़ो, कोई हर्ज नहीं, खुशी से पकड़ा। यही सोचकर अभी पकड़ लेना। इतना समझाने के बाद वो आदमी चला, लेकिन अहंकार फिर भी सामने आ जा रहा था। फिर भी किसी तरह मन को समझाते हुए निकला। छोटा भाई आंगन में ही बैठा अखबार पढ़ रहा था। ये निकट जैसे ही उधर गया, छोटे भाई की नजर पड़ी। वो देखता है बड़ा भाई चला आ रहा है, पहली बार 5 साल के बाद। उसके भीतर भी कुछ संवेदना जगी। वो भी जो अब तक मौन था, चुप था, लगा कि बड़े भैया का चरण मेरे द्वार के तरफ। खुद को धीरे धीरे रोक न पाया। चला था, अभी दूर ही था, लेकिन उसके चलने का भाव की तरंग पहले पहुंच गई हृदय में। आप जिस भाव से चलते हैं, उस भाव की तरंग दूसरे के हृदय में पहले पहुंच जाती है। ये चीजें वैज्ञानिक है। आप जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो बोलते हैं, उसकी तरंग पहले दूसरे को तरंगित कर देती। छोटे भाई के हृदय में भी बड़े भाई के आने की तरंग हृदय तक पहुंच गई। आंखों ने देखा बड़े भाई चले आ रहे हैं। धीरे धीरे हड़बड़ाने लगा कि अब क्या करें। अखबार रखा, तब तक भाई निकट आ चले थे। ये खड़ा हो गया, बड़े भाई और पास आ गए। अब आ करके बिल्कुल वो पैरों में झुकने ही वाले थे कि उनसे पहले छोटा भाई पैरों में गिर पड़ा। रोक नहीं पाया। 5 साल के बाद ये दृश्य पैदा हुआ। ये झुका, बड़े भाई ने दोनों बाहें पकड़ के उठाया, गले से लगाया। 5 साल से जमा हुआ कचरा आंसू के साथ बह गया। जो भी शिकवा शिकायत थी, जो भी हर्ष शोक था, जो भी अवसाद थे, जो भी नफरत घृणा थी, आंसू बहे, निकल गए, हृदय से हृदय मिला। बड़े भाई ने कहा छोटे भाई माफ कर दो। छोटे ने कहा भैया ये क्या कह रहे हैं, हम तो कब से प्रतीक्षा में थे कि आपका एक आदेश हो और मैं दौड़ा हुआ चला आऊं। आप ही ने तो घर से निकाल दिया था, आप ही ने बाहर कर दिए थे, तो हम प्रतीक्षा में थे। हम तो कब सोचते थे कि भैया कब एक बार नजर इधर करेंगे और मैं उनके चरणों में चला जाऊंगा। मेरा क्या दोष, लेकिन मैं मानता हूं कि मैं भी दोषी हूं। दोनों ने अपनी अपनी गलतियां स्वीकारी। जब प्रेम जगता है तो अपनी गलतियां स्वीकारी जाती है, और जब नफरत रहता है तो दूसरे की गलतियां बताई जाती है। लेकिन अब तक एक दूसरे की गलती बता रहे थे। जैसे ही सदगुरु संत की कृपा से हृदय में थोड़ा सा प्रेम जगा, दोनों कह रहे नहीं मुझसे गलती हुई, मुझसे गलती हुई, मुझे आ जाना चाहिए। आपने मना किया फिर भी मैं आ जाता। बड़े भाई ने कहा नहीं छोटे, तुम तो ठीक हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं, मैं ही अहंकार में तुम्हें नकार दिया। और दोनों रो करके फिर एक दूसरे को बाहों में बाहें डाल करके प्यार से गुरुजी के पास गए। चरणों में एक साथ शीश झुकाए। गुरुजी ने देखा, प्रसन्नता हुई। गुरुजी ने कहा मैं इसलिए ही आता हूँ, तुम दोनों को एक साथ देख करके, तुम दोनों को प्रेम में देख करके, एक दूसरे के प्रति समर्पण देख करके मेरा आना सफल हो गया, मेरा यहाँ खड़ा होना सफल हो गया। अगर मैं यूं ही चला जाता तो मेरा आगमन व्यर्थ होता। बड़े भाई ने कहा गुरुजी आप सच में भगवान हैं। आपके ज्ञान के और प्रेम के चोट ने मेरे भीतर के सारे कलुषित विचार मिटा दिए। मैं अकड़ में विकारों के अधीन होकर के, अहंकार के अधीन होकर के अपने प्यारे छोटे भाई को ही नकार दिया था। उसी से मैंने विद्रोह कर लिया था। मैं राम की पूजा करता हूं, मैं राम की उपासना करता हूं, लेकिन अपने ही भाई में मैं भरत का दर्शन न कर सका। छोटे भाई ने कहा कि मैं भी राम जी की पूजा करता हूं, लेकिन अपने भैया में मैं राम न देख सका, मुझसे भी भूल हुई। राम जी की कथा सब सुनते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि राम जी का जीवन अगर हमारा जीवन बन जाए तो घर में कभी बंटवारा ना होगा, कभी विवाद ना होगा, कभी माता पिता को दुख
भोगना नहीं पड़ेगा, कभी उनको रोना नहीं पड़ेगा। संत ने कहा मेरा आगमन सफल हुआ। अब दोनों भाई एक ही थाली में भोजन लिए, एक दूसरे को खिला के खाए, जीवन उनका बदल गया। संत कहते हैं आप कब बदलेंगे? आपके जीवन में ये परिवर्तन कब आएगा? राम की कथा सुनते सुनते, कृष्ण की कथा सुनते सुनते भी अगर जीवन की व्यथा न मिटी, वो कथा सुनना व्यर्थ ही तो है। अक्सर मैं एक घटना का जिक्र करता हूं कि दुनिया ने पूछा, दुनिया के लोगों ने राम से पूछा कि हे प्रभु, हे भगवान, पूरी दुनिया आपको भजती है, आपको याद करती है, आपका सुमिरन करती है, आपका जाप करती है, ऐसा कौन है जिसको आप जपते हैं, आप भजते हैं, आप याद करते हैं? जानते हैं राम जी ने क्या कहा? शिव जी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया कि मैं शिव जी को भजता हूं। राम जी ने कहा भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। उन्होंने कहा भरत से प्यारा मुझे कौन हो सकता है? दुनिया मुझे भजती है, मेरा नाम जपती है, मैं राम अपने छोटे भाई भरत को भजता हूं। ये प्रेम हम सीखते कहाँ हैं? जब अयोध्या लौटते हैं राम लक्ष्मण और सारे लोग, तो माता कौशल्या पहले राम का कुशल नहीं पूछते हैं, पहले लक्ष्मण के पास जाते हैं, और राम जी सर्वप्रथम माता कैकेयी और सुमित्रा के पास जाते हैं। ये प्रेम है। अपनी माँ तो अपनी है ही, उनसे तो प्रेम है ही, लेकिन अगर सौतेली माँ है, पहले वहाँ गए। और माता कौशल्या भी जानती है राम तो मेरा पुत्र है ही, लेकिन लक्ष्मण उनके साथ रहा है, ये तो मेरा पुत्र से बढ़कर है। क्या पूछते हैं कि बेटा, मेघनाद ने जो शक्ति बाण मारा था वो कहाँ लगा था? लक्ष्मण जी ने दिखा दिया अपने पेट के दाएं साइड कि यहां लगा था मां। घाव बड़ा गहरा हुआ होगा, बड़ा जख्म बड़ा हुआ होगा। लक्ष्मण जी ने कहा लगा तो बहुत जोर से था। तब मां ने एक सवाल किया कि बेटा दर्द कितना हुआ था? तब जानते हैं लक्ष्मण जी ने क्या कहा? माता मुझसे मत पूछो, मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि जब मैं होश में आया तो मैं भैया राम के गोद में था। दर्द इनसे पूछो, ये पता किए होंगे, इनको पता होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अगर होश में भी रहता तो मुझसे ज्यादा दर्द भैया राम को होता, इसलिए मेरे दर्द का पता मेरे भैया राम से पूछना। लक्ष्मण की कितनी आस्था है, कितनी श्रद्धा है। वो जानते हैं कि दर्द, गीता आप लोग सुनते ना, चोट लगे तुमको तो दर्द मुझे होता है। ये चीजें हम जीवन में कहाँ उतारते हैं? सदगुरु कहते हैं जिस दिन प्रेम हृदय में जगा, समझना घर जिंदा हुआ, घर मंदिर बना, स्वर्ग बना। अभी तो हम घर को मरघट बना कर रखते हैं। जिधर निकलो उधर ही ईर्ष्या, उधर ही द्वेष, उधर ही नफरत, उधर ही अपशब्द, उधर ही कटु शब्द, उधर ही गाली, उधर ही कुचिंतन। हमने मंदिर कहाँ बनाया घर? सदगुरु कहते हैं घर को मंदिर बनाओ, और ये प्रेम से होगा, ये सत्य से होगा, ये भक्ति से होगा। तो जब जीवन में हम भक्ति, प्रेम, सत्य, अहिंसा धारण करेंगे, हम सब का जीवन मंदिर बनेगा, घर मंदिर बनेगा, और वही स्वर्ग है। वरना हम तो मरघट बन के जीते रहेंगे, हम तो श्मशान घाट बन के जीते रहेंगे। सदगुरु कहते हैं अपने घर को जिंदा करना, अपने आप को जिंदा बना के जीना। मरना तो एक दिन है ही, उससे पहले मुर्दा बन के मत जीना। और जिसके जीवन में प्रेम नहीं, सदगुरु कबीर का ये बात याद रखना कि जिसके हृदय में प्रेम नहीं वो मुर्दा है। अभी इतना ही कहकर वाणी को विराम।